प्री 9 में सब्जेक्ट को कैसे चूज करना है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। और इससे पहले आपके लिए ये जानना बहुत ज़रूरी है कि आपके बेटा या बेटी ने बनना क्या है, वो फ्यूचर में क्या बनना चाह रहा है। वो आईटी की फील्ड में जाना चाह रहा है, या वो मेडिकल की फील्ड में जाना चाह रहा है, या वो इंजीनियरिंग की फील्ड में जाना चाह रहा है। ये चीज़ें बहुत इम्पॉर्टेंट हैं बच्चे की स्टडी के हवाले से, और बहुत सोच समझ के सब्जेक्ट को चूज़ करना है। अब सब्जेक्ट को चूज़ करने के लिए जिन चीज़ों का आपने ख्याल रखना है वो मैं चंद आपके साथ शेयर करता हूँ। जैसे अगर मैं स्टडी को स्टार्ट करूँ, डिग्रीज की बात करूँ, किन डिग्रीज की वैल्यूज़ डे बाय डे कम हो रही हैं, किन की इंक्रीज हो रही हैं, इसके बाद आपके लिए डिसीजन करना बहुत आसान होगा कि आया आपके बेटा या बेटी ने क्या चूज़ करना है। जैसे देखिए, अगर मैं बात करूं 2009 से 12 तक दो शोबे थे जो बहुत ज़्यादा टॉप पे थे, जिनके अंदर सबसे पहला शोबा था बिजनेस का, जिसमें बीपी है, बीकॉम है, एमबीए है, सीए है, एसीसी है, ये चीज़ें थी। फिर उसके साथ जो इम्पोर्टेंट था वो था प्री इंजीनियरिंग। तो डे बाय डे 2011 और ऑनवर्ड अगर हम देखें तो प्री इंजीनियरिंग नीचे जाता शुरू हुआ और मेडिकल ऊपर जाना स्टार्ट हुआ, और कॉमर्स तो बिल्कुल ख़त्म हो गया जिसमें बिजनेस की डिग्रीज थी। फिर क्या हुआ, एक दौर आया कि जब मेडिकल टॉप पे था और इंजीनियरिंग नीचे चली गई। फिर 5-6 साल इसका ट्रेंड रहा। 2019-20 के बाद अगेन कंप्यूटर साइंस में, जिसको हम आईसीएस बोलते हैं, और कंप्यूटर ग्रुप के जो स्टूडेंट्स हैं, इनके नंबर प्री इंजीनियरिंग और मेडिकल स्टूडेंट से कहीं ज़्यादा इंक्रीज हो गए, क्योंकि जैसे जैसे दुनिया चेंज हो रही है, जैसे जैसे जदीद टेक्नोलॉजीज आ रही हैं, वैसे वैसे डिग्रीज की वैल्यूज़ भी चेंज होती जा रही हैं। और उसके बाद आज के दौर की अगर बात करूं, आज सबसे टॉप के ऊपर आईटी का फील्ड है, और दूसरे नंबर के ऊपर प्री इंजीनियरिंग है, और तीसरे नंबर के ऊपर मेडिकल का फील्ड जा चुका है। और मेडिकल के अंदर बहुत कम स्टूडेंट इनटेक हो रहे हैं, और सबसे ज़्यादा कंप्यूटर साइंस के अंदर इनटेक हो रहे हैं। और कंप्यूटर साइंस के अंदर आगे बहुत ज़्यादा वाइड फील्ड्स हैं, लाइक डाटा साइंस आ गई है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में बीएस प्रोग्राम हो रहे हैं, सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग हो रही है। और ये चीज़ें फ्यूचर जिसका अभी तक चल रहा है, 5-6 साल से चल रहा है, और अभी तक किसी को नहीं पता कब ये एंड होना है। मैंने कभी माजी की डिग्री ऊपर आती नहीं देखी, डे बाय डे ये ट्रेंड चेंज होता जा रहा है। अब इसके साथ जो बच्चे के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है जानना, आज के दौर में डॉक्टर बनाना भी बहुत आसान है। अगर आप देखें, जब हम मेडिकल की बात करते हैं, बायो की बात करते हैं, बायोलॉजी के अंदर नंबर ऑफ स्टूडेंट कम आने की वजह से मेरिट ने यकीनी तौर पे कम होना ही होना है। और आज के दौर में डॉक्टर बनाना बहुत आसान है, क्योंकि मेडिकल में स्टूडेंट्स कम आ रहे हैं और कंप्यूटर साइंस के अंदर रुझान ज़्यादा है बच्चों का। इस वजह से मेडिकल के अंदर compete करना बहुत आसान है। तो जो लोग अपने बच्चों को डॉक्टर बनाना चाहते हैं, डॉक्टर एक फॉरएवर फील्ड है, इंजीनियरिंग एक फॉरएवर फील्ड है, कंप्यूटर साइंस एक फॉरएवर फील्ड है, लेकिन इनके म्यार ऊपर नीचे होते जा रहे हैं अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि हम चीज़ें अर्निंग के पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। लेकिन अगर रिस्पेक्ट की बात करें, डॉक्टर की आज भी वही रिस्पेक्ट है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आपने बच्चे को क्या सब्जेक्ट चूज करना है, इन सारी चीज़ों को देखते हुए आप एक अच्छा फैसला ले सकते हैं। आपने बच्चे को क्या चूज करवाना है प्री 9 के अंदर, क्योंकि वही उसने ऑनवर्ड एक माइंड में रखना है, उसने आगे क्या बनना है। तो सारे वालिदैन को इसके ऊपर अच्छा खासा सोचना चाहिए, वर्कआउट करना चाहिए, डिस्कशन करनी चाहिए, और इंटरनेट से सर्च करना चाहिए कौन सी डिग्री ऊपर जा रही है, कौन सी नीचे आ रही है। अगर मैं प्री इंजीनियरिंग की बात करूं, आज प्री इंजीनियरिंग में सबसे टॉप के ऊपर मैकेनिकल इंजीनियरिंग है, इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग है, और उसके बाद सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग आ रही है। तो ये सारी इंजीनियरिंग आपस में साथ साथ चलती हैं, चाहे बच्चा कंप्यूटर साइंस रखी है या उसने प्री इंजीनियरिंग रखी है। दोनों सूरतों में आपने देखना है कि बच्चे ने क्या बनना है, उसके लिए उसका सब्जेक्ट आपने चूज करवाना है 9th के अंदर, बायोलॉजी या कंप्यूटर। तो इन चीज़ों को उम्मीद करता हूं कि आप, अगर आपको कोई भी मालूमात चाहिए, आप हमारा ऑफिस विजिट कर सकते हैं, कैब स्कूल एग्जेक्टिव। इंशाल्लाह आपकी अच्छे तरीके से रहनुमाई करेंगे
और पेरेंट्स और बच्चों का एक पेज पे होना बहुत ज़रूरी है। ये ना हो कि बच्चे के ख्वाब कुछ और हो, पेरेंट के कुछ और हो, दोनों आपस में एक दूसरे की काउंसलिंग करें और काउंसलिंग करने के बाद एक ही होना चाहिए प्लान कि जो पेरेंट और बच्चे दोनों के बेहतरीन मुफाद में। थैंक यू वेरी मच।